आज एक बहुत अलग टॉपिक पे बात करेंगे। सोसाइटी में ना एक नमूना घूमता है इस धरती पे। उस इंसान का नाम है जाकिर नायक, कुछ ऐसा ही है शायद। काम है सिर्फ लोगों को भड़काना, एंटी नेशनल स्टेटमेंट्स देना और लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाना। कुछ दिनों से उस इंसान की एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है ऑन द ह्यूमन टीथ स्ट्रक्चर एंड द नॉन वेज फूड। वो इंसान कहता है कि हमारे पास नुकीले दांत हैं इसलिए ताकि हम मांस मछली खा सकें। बहुत एक अच्छे तरीके से उस बंदे ने इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। वो हमें कंपेयर करता है पहले तो मांसाहारी जानवरों से। उनकी विधि जो है कि उनके पास कैनाइन्स हैं और वो नॉनवेज खाते हैं, इस चीज़ को कंपेयर करता है। फिर कहता है कि उनके पास मोलर्स नहीं है इसलिए वो लोग वेजिटेरियन फूड नहीं खा सकते हैं। उसके बाद वो वेजिटेरियन फूड जो लोग खा रहे हैं उनकी बात करता है। इतनी सारी दलीलें देके वो इंसान कहता है कि हमारे पास जो कैनाइन्स हैं या जो हमारे शार्प टीथ हैं वो इसलिए हैं ताकि हम लोग नॉनवेज खा सकें। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। हमारे बहुत अच्छे और उम्दा जो धर्म प्रचारक हैं वो इस चीज़ पे जवाब देते रहते हैं और काफ़ियों ने दिया भी है। पर कईयों के जवाब में एक चीज़ है अग्रेशन। ऐसे इंसान की बात सुनकर ना गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हम उसे इंसान मानते क्यों है पहले तो, और जिसे आप इंसान नहीं मानते उसकी हरकतों पे गुस्सा नहीं आता। उसको बड़े प्यार से टैकल कीजिए, इस चीज़ का प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। कैनाइन्स होने का रीज़न है। हाथी को पेड़ की डाली तोड़ते देखा, पूरा का पूरा पेड़ ही खा जाता है। उसने तबाह करना ना, दांतों से चबा के पूरी मोटी सारी टहनी को गिरा लेगा वो। नारियल, तरबूज आप हाथी के मुंह में रखिए, चबा जाएगा, 1 सेकंड लगाएगा। क्यों? उसका फेस इतना बड़ा है और उसको उसके फेस के साथ उसके दांत सपोर्ट करते हैं। हमारे पास जो भेड़ बकरियां हैं, जो गायें हैं, इनको अगर आप एप्पल देते हैं या कोई और ऐसा फ्रूट देते हैं वो उसे नहीं खा सकते। रीज़न बीइंग उसे बाइट करना पॉसिबल नहीं है, उसे क्रश किए बिना वो लोग नहीं खा पाते हैं। हमारे पास बीइंग ह्यूमंस इतने छोटे से मुंह में कैनाइन्स होने का एक बहुत मेजर रीज़न है कि आप उस चीज़ को बाइट कर सकते हैं। ये मीट खाने के लिए नहीं है, ये फ्रूट्स को बाइट करने के लिए है। जो फोर्स एक इतना बड़ा जानवर इतने बड़े मुंह के साथ लगा सकता है, उस फोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको छोटे से मुंह में आप लगभग वैसे सारे काम कर पाएँ, इसलिए वो दांत दिए गए हैं। इस चीज़ को समझिए। ऐसे बेवकूफ़ों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन मेंटेलिटी इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ख़राब की। इस चीज़ को समझ के चलेंगे कि जो हमारे दांत हैं ये नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं कि हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को या ज़रूरत पड़ने पर हार्ड मटेरियल को बाइट कर पाएँ। ये हड्डी खाने के लिए नहीं है, मांस खाने के लिए नहीं है जी। इसके अलावा जो भी किसी के सवाल हैं, जो भी कोई पूछना चाहता है, उस पर चर्चा की जा सकती है। होली महोत्सव, सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे लोगों के बड़े अजीब अजीब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। थोड़े दिनों से मुझे लगता है हिंदुस्तान ना एंटी नेशनल ज़्यादा हो रहा है। ये कश्मीर फाइल्स ना आती तो बाकी सारी हरकतें देख के तो एंटी नेशनल ही लग रहा था। एक एक्टिविटी होती है होली का दहन, एक प्रॉपर विधि पूर्वक रस्म है या एक रिलीजियस पैटर्न है जिसे फॉलो किया जाता है, जिसके अपने महत्व हैं। उसका एक बहुत डीप मीनिंग है जिसे हमारे लोग छुपा के बैठे हैं। उसको समझने की ज़रूरत है। और उसे हम समझने के लिए क्या करते हैं, हमारे सोसाइटी के कुछ लोग हैं वो हमें ज्ञान प्रोवाइड करते हुए कहते हैं कि होली का दहन करने से हम ये शो करते हैं कि किसी लेडी को जलाया जाता है और अग्नि किसी लड़के को नहीं जलाती। बुलशिट काइंड ऑफ थिंग्स हैं, बेवकूफ़ी
भरे लोगों की बनाई हुई स्टेटमेंट्स हैं ताकि आप अपने धर्म को समझ ही ना पाएँ। पिछले लाइफ में जो अनंत गुरु अंडरस्कोर वाले पेज पे है, उस पे इन चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशन हुई है कि हमारे समाज को किस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है। उसी मैनिपुलेशन का एक पार्ट ये भी है। होलिका दहन अग्नि में अपने अष्टविकारों को समर्पित करना होता है। हम अपने 8 विकार अग्नि में समर्पित करते हैं ताकि हम उनसे बच पाएँ। होली से पहले के 8 दिन हर एक विकार को दिए जाते हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं। लोगों ने इस समय में एक अलग इम्बैलेंस भी देखा होगा क्योंकि आपकी रूटीन अपने आप बदल जाती है। एक झटके से आपके रूटीन में जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें आप जो भी वर्किंग करते हैं आपको सेम इम्पैक्ट आना बंद हो जाएगा। ये टाइम चेंज का टाइम है। होलिका दहन में हम लोग अपने विकारों को, अपने अंदर के सिंस को, अपने नेगेटिविटी को, अपने गलत विचारों को अग्नि को भेंट करते हैं और उनके नष्ट होने के साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का अभाव हो, इस चीज़ की मनोकामना करते हैं और अग्नि देवता का आशीर्वाद लेते हैं। होलिका दहन की जो स्टोरी है वो एक बहुत क्लियर सिंबल है कि अगर आप एक प्योर हार्टेड सोल हैं तो आपको अग्नि से डरने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ का एक समय था। ये नहीं है कि आज आपने 10 बुरे काम कर लिए, एक अच्छा किया और हम प्योर हार्टेड हो गए, पहुंच गए जी, आग में कूद गए, अग्नि से थोड़ी कुछ होगा। इस तरह की बेवकूफ़ियों की बात नहीं है। प्रैक्टिकलिटी की बात होती है। जो इंसान बहुत मजबूत है, जिसकी ध्यान योग में एक बहुत लंबे समय से विधि चल रही है, एक बहुत अलग स्टेज है जो उस समय के साधुओं के लिए अचीव करना पॉसिबल था क्योंकि तब की जो लाइफ थी वो मोर देन 10,000 ईयर्स की होती थी। जो इंसान 10,000 साल तक जिएगा उसके लिए उस ऊर्जा तक पहुंचने के लिए 500 साल, 1000 साल का तप करना पॉसिबल है। आज की आपकी लाइफ 60 साल है, आपके लिए वो तप अर्जित करना पॉसिबल नहीं है। पर उसी अग्नि में आप अपने विकारों को डालकर उन्हें नष्ट करने के साथ अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड चला हुआ है ना, हिंदुज़म को टारगेट करके बेवजह की बातें, इनसे बचिए। जितना हो सके इन चीज़ों से दूर रहिए। जय भोलेनाथ जी। इसी के साथ इस चर्चा को यही ख़त्म करते हैं। आपके जो भी सवाल हैं या कोई भी चीज़ कोई पूछना चाहता है मैसेज कर दीजिए। जब भी पॉसिबल होगा नेक्स्ट लाइव में उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। ये भी जो होलिका दहन का सवाल है ये कल से बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं क्योंकि 1-2 पोस्टर्स बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हुए हैं इस चीज़ को लेके। कुछ लोगों ने ट्विटर को बहुत ज़्यादा टारगेट किया है लोगों की मेंटेलिटी को नेगेटिव लेके जाने के लिए, ताकि हम लोग अपने त्योहारों को मना ही ना पाएँ। तो इन लोगों से बचिए और ऐसी मानसिकता वाले लोगों से दूर रहते हुए अपने कर्म को करते रहिए। जहाँ भी ज़रूरत है इन लोगों को डायरेक्ट हिट करने के बजाय उस चीज़ का ज्ञान प्रोवाइड कीजिए। हमेशा जो इंसान आपके अगेंस्ट है ना, अगर वो उस चीज़ की वर्थ समझेगा, उसको उस चीज़ के बारे में ज्ञान मिलेगा, वो आपकी सपोर्ट में खड़ा होगा। रेदर देन उस नेगेटिव इंसान को बहसबाजी से भगाने से उसको समझाइए कि आप जिस चीज़ से जुड़े हैं उसकी वर्थ के आपके ज्ञान के आगे वो इंसान झुक जाएगा। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय इन चीज़ों पे दिया जाए, ना कि उन लोगों को गालियाँ निकालने में, बहसने में या कुछ भी। अब जाकिर नाइक वाले इशू में कई संतों ने ये भी कहा है कि भाई जानवर तो बिना कपड़ों के भी घूमते हैं, आप भी ऐसे घूम लो। व्हाट इज़ इन ऑल दिस? रिक्वायरमेंट ही क्यों है? हम सोसाइटी को क्लियर कर सकते हैं ना। हमें पता है वो इंसान जाहिल है, उसके पास दिमाग छोड़ो कुछ भी नहीं है, उसकी वर्थ ही नहीं है। हम उसके पीछे क्यों पड़े? एक इंसान मानव को नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ एक अलग तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काते हुए और हिंदुज़म को डिग्रेड करते हुए चल रहा है, या किसी भी धर्म को डिग्रेड करते हुए चल रहा है। अब उसकी बात को एक वैल्यू देते हैं इससे। जब हम समझाते हैं लोगों को कि वो इंसान क्यों गलत है ना, तो अपने आप लोगों को समझ आता है। उसे कहिए, रिप्लाई कीजिए इस बात का, खुला चैलेंज है। जाकिर नायक आज की इस वीडियो पे आपको जो कमेंट करना है आप कर सकते हैं। बहुत क्लियर वर्डिंग्स में आपने कहा कि कैनाइंस मीट खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए
मैंने पूरी तरह से जस्टिफाई किया उस चीज़ को कि वो चीज़ क्यों दी गई है हमें। हिंदुज़म में अगर हम ये चीज़ कहते हैं ना, सनातन धर्म में, कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, तो उसका कारण है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम में इतने लंबे समय तक बने रहना आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो इंसान नॉनवेज खाता है वो बहुत जल्दी अग्रेसिव होता है। अगर आपको अपनी बॉडी में, अपने माइंड में, अपनी एनर्जी में अग्रेशन ही इंक्रीज़ करना है, दरिंदगी इंक्रीज़ करनी है, तो फिर नॉनवेज खाइए, कोई दिक्कत नहीं। दरिंदे में और इंसान में फिर फ़र्क ही नहीं है ना। जिससे वो आपको कंपेयर कर रहा है ना, आप भी वैसे हो जाओगे। वो आपको भेड़िए से कंपेयर करता है, सब वैसे हो जाएंगे। वो खुद है ही है वैसे, उसको तो कहीं कहीं क्लियर कट वर्डिंग है डियर। इफ़ यू हैव अ जेन्युइन रिप्लाई ओवर दिस, आई एम रेडी टू हेयर इट। इफ़ यू डोंट हैव, यू विल हैव टू अपोलोजाइज ऑन योर ब्लडी वीडियो। दोबारा ये मत कहियो कि दांत नॉनवेज खाने के लिए दिए हैं, ये करने के लिए दिया है, वो करने के लिए दिया है। खुद खाना है, खुद गटर में गिरना है, गिर। समाज को गिराने की कोशिश मत करियो, सही में बहुत पेलेंगे। जिस दिन सही आपको जवाब देने वाला इंसान सामने बैठा होगा ना, आपके पास एक सवाल भी नहीं होगा। आपके पास सवाल तब तक है जब तक सामने वाला इंसान अग्रेशन दिखाता है, जब तक सामने वाला इंसान गुस्से में बैठा है ना। अब जो मर्जी बकवास कर सकते हो, जब आपको जेन्युइन रिप्लाईज मिल रहे हैं ना, खुला चैलेंज है, कर लो, जितना ट्राई कर सकते हो। शुरुआत है, आपकी हर वीडियो का रिप्लाई आएगा। जय भोलेनाथ जी।